ये थोड़ा सा आप देखना चाहोगे तो इधर ये टूटा हुआ है यहाँ पे 11 बैंक है हमारी इस मार्केट में। बाकी ऐसी सारी टूटी पड़ी है, ढक्कन नहीं है मार्केट में। एमसीडी से कितनी और पब्लिक से पैसे लेते हैं सुबह शाम, ये अलग से कितने सालों से आप लोग नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया विकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त पश्चिम दिल्ली के अंदर B1 की मार्केट है। देख सकते हैं B1 की मार्केट है, DDA का कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बैंक्स भी है, दुकानें भी है, केमिस्ट की दुकान भी है, शॉप्स भी है। और ये थोड़ा सा आप देखना चाहोगे तो इधर ये टूटा हुआ है, यहाँ पे नाला टूटा हुआ, ढक्कन नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे है। तो यहाँ के जो प्रधान जी है हसीन छाबड़ा जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ढूंढने पे मिले हैं वैसे तो, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि प्रधान होने के बाद सभी मार्केट वालों को भी देखना होता है और साथ में अपनी शॉप भी देखनी होती है। दोनों को मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद जो है दोनों काम ये हैंडल करते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर मौजूद है, हसीन छाबड़ा जी। जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि इस मार्केट में क्या क्या दिक्कतें हैं और किन किन दिक्कतों का सामना तमाम जितनी भी यहाँ पे दुकानें उनको सामना करना पड़ता है और क्या क्या परेशानी। उसके अलावा जो रक्षाबंधन आ रहा, उनकी भी इनके माध्यम से शुभकामनाएं आप लोगों तक भेजेंगे, क्योंकि ये प्रधान है B1 कम्युनिटी सेंटर, पूरी मार्केट के प्रधान है और 100 से भी ज़्यादा दुकानें यहाँ पे है जिनके एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर ये हैंडल करते हैं। उसके अलावा हर एक व्यक्ति को उनको हैंडल करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं, लेते हैं जानकारी। तो चलिए बात करते हैं सर, थोड़ा डिटेल दीजिए। जो आप B1 कम्युनिटी जो डिपार्टमेंट है जनकपुरी के अंदर, आप उसके प्रधान हो, कितने समय से प्रधान हो? ये जी 5-6 साल हो गए सर इस मार्केट में प्रधान बने हुए। और मेरे को सर ये कहना है कि मैं सबसे पहले सबकी रक्षाबंधन की आने वाले समय में सब भाई बहनों को इसका अभिनंदन करता हूँ और सबको मैं कहता हूँ कि सबके परिवार में खुशी रहे और सब मिलकर त्यौहार मनाएं। और मेरा सबसे पहले तो ये है कि सबसे बड़ी शिकायत है इसमें, एक तो हमारी मार्केट में एमसीडी का कोई काम नहीं होता, सारे हार्वेस्टिंग पॉइंट बंद पड़े हैं, नालियाँ के ड्रेन सारे हमारे बंद पड़े हैं हमारी मार्केट में। नंबर दूसरा, अवैध पार्किंग लगी हुई है हमारी तरह, जो कि हम इसे अवैध इसलिए कहते हैं कि इस मार्केट में ज़रूरत नहीं है इस पार्किंग की। 11 बैंक है हमारी इस मार्केट में, बाकी पोस्ट ऑफिस है इस मार्केट में और ग्रॉसरी की दुकानें, फोटोकॉपी की दुकानें और दवाई की दुकानें हैं। इनके लिए यहाँ पे जो भी आदमी आता है, किसी को 10 रुपये की दवाई लेनी है, 2 रुपये की फोटोकॉपी करानी है, तो उसको टैक्स देना पड़ता है। इसको एंट्री टैक्स बोलते हैं। ये पार्किंग वालों ने टैक्स लगा रखा है, आप अंदर आओगे घुसते ही आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे आप टैक्स लग जाता है। जैसे मान लो कोई अगर एक बार आता है से लेके 20 रुपये कम से कम है 10 और वो 50 रुपये तक का है। अगर कोई टेम्पू वाला किसी की दुकान पे सामान भी छोड़ने आता है तो ये पहले कहते हैं जी 50 रुपये दे के जाओ, तो टेम्पू वाला तभी सामान छोड़ेगा। आए दिन का हमारा यही लड़ाई झगड़ा इनका लगा रहता है कि ये टेम्पू इसकी दुकान पे जा रहा है, भाई साहब ये टेम्पू इसकी दुकान पे जा रहा है। वार्ड कौन सा लगता है? ये 11 वार्ड है जी। 100 वार्ड जो नया चेंज हुआ। हाँ, जो नया चेंज हो गया। हाँ, 100 वार्ड, हाँ 100 वार्ड, हाँ अब 100 वार्ड कह सकते हो। हमने रविंद्र कौर जी है। हाँ जी, हमारी मार्केट की हाई मास्ट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, कम से कम पिछले 5-4 साल से हमें चक्कर काट रहे हैं एमसीडी के। वो कहते हैं जी पीडब्ल्यूडी की है, पीडब्ल्यूडी कहता है जी एमसीडी की है। अब दोनों आम आदमी हो गए, अब दोनों आम आदमी पार्टी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। हमारी मार्केट के लिए किसी काम का बजट नहीं है जी, ना लाइटों के लिए, ना नाली के लिए, ना सीवर के लिए। भी टूटा हुआ है। इस मार्केट में सीवर तक नहीं है जी, इस मार्केट में सीवर नहीं है। मार्केट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, किसी दुकानदार को टॉयलेट जाना हो तो सीवर नहीं है मार्केट के अंदर, कोई टॉयलेट नहीं बना सकता। तो मार्केट की हालत स्थिति खराब हो रही है, पटरियाँ टूट रही हैं। जो आता है केबल वाला, एयरटेल वाला, इंटरनेट वाला, वो आता है मार्केट खोदता है, अपना खड्डे करके चला जाता है। उसके बाद एमसीडी उसको रिपेयर नहीं करती, एमसीडी अपने पास सिक्योरिटी ले लेती है। इस सिक्योरिटी को दोबारा हमारे यहाँ उसका यूज़ नहीं किया जाता कि कम से कम उसकी रिपेयर करा दें। ये जो खुदा हुआ यहाँ पे जो ढक्कन ढके हुए कितने टाइम से? इसके लिए कम से कम मेरे को 6 महीने साल से हो गया मेरे को बोलते हुए कि नालियाँ बंद है, ड्रेन सिस्टम बंद है। जेई साहब को बुलाता हूँ, जेई साहब नहीं आते। जेई साहब कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसे जेई साहब को, हमारे को, जिसको हमारी मार्केट के लिए समय नहीं है, उसको मैं उसने फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया।
जेई ने फोन नहीं उठाया। हाँ हाँ, एमसीडी के तो जय आपने साहब ने काउंसलर से बात क्यों नहीं की? काउंसलर के ऑफिस में भी कंप्लेंट डाल रखी है जी, 50 बारी कंप्लेंट कर चुका हूँ। हमें खुद ही हर एक डिपार्टमेंट में धक्के खाने पड़ते हैं, ना हमारी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं होती। लाइटें वाला आया। लाइटें भी आज 2 महीने बाद हमारे यहाँ चेंज हो रही हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से 3 लाइटें हमें मिली हैं, बड़ी मुश्किल से। 2 महीने बाद? हाँ 2 महीने से 3 महीने इतना बाद। लेट काम होता है यहाँ पे? भाई साहब वो कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं, हमें तनख्वाह ही नहीं मिली। जिस एम्प्लॉय से बात करो पहले वो कहता है जी हमें तनख्वाह ही नहीं मिली 2 महीने की। 1 तारीख को तो सबको तनख्वाह मिली है हाँ, कह रहे हैं। स्टेडियम के अंदर। सर जी देखो स्टेडियम में मिली होगी, लेकिन यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ ना हमारा। कोई भी काम बोल दो, इनके पास एक ही जवाब होता है जी फंड नहीं है। अरे फंड नहीं है तो भाई तुम लोगों ने चुने हो, चुनाव लड़ा है, सब जीते हो, कुछ तो सुनोगे किसी की सुनवाई। ये हालत हो रखी है मार्केट के सामने, नाला देखो, नाली भरी रहती सारा दिन, कोई ऐसी सारी टूटी पड़ी है, ढक्कन नहीं है मार्केट में। एमसीडी से कितनी बार रिक्वेस्ट कर दी कि आप ये काम करिए, छोटे छोटे काम है, बजट लगेगा, बजट चाहिए। अरे जी नाली का ढक्कन है, बंदा गिर जाए उसके अंदर, उसके लिए बजट चाहिए जी इनको पास कराने के लिए। मैंने देखा कई जगह पे पार्कों में और कई जगह दुकानों में भी पार्कों के अंदर नशाखोरी करते हैं। क्या इधर भी कोई ऐसी सिचुएशन इधर देखने तो को जी मिली? 24 घंटे यही है, लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, वो घर से गांजा लेके आते हैं। हमने कई बार थाने में कंप्लेंट करी है, एसएचओ साहब से भी कहा है, डीसी से पी साहब से भी कहा है, इस पे एक्शन लिया जाए। और वो ये बच्चे आते हैं गांजा बनाते हैं और ये कहते हैं जी, पुलिस वाले कहते हैं हम लड़की से हम कह नहीं सकते कुछ, लड़की है, अगर सिगरेट कोई गांजा पी रही है पब्लिक प्लेस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब पुलिस वाले कहते हैं हाँ बात जी, नहीं कह सकते जी, हमने वीडियो बना के भेजी है। कहते हैं हम किसी लड़की को कह नहीं सकते, हमारे पास लेडी कांस्टेबल नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। आए दिन पुलिस के पास स्टाफ नहीं है किसी काम के लिए, पुलिस के पास स्टाफ नहीं है। इनको रोकने के लिए सारे दिन दारू चलती है मार्केट में खुलेआम। शाम को 6-7 बजे आप घूम लो, एक चक्कर मार लो, अभी भी आपको दारू मिल जाएगी, कोई ना कोई बैठा दारू पी रहा होगा। टेबल सीसीटीवी कैमरे लगे हैं मार्केट में? लगे हुए हैं, सरकारी नहीं लगे जी, सरकारी कुछ नहीं लगा जी। सरकारी तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये नाली नहीं ठीक हो पा रही सरकार से, तो सीसीटीवी कैमरे तो बड़ी दूर की बात रही। इसके लिए हमें इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इतनी जगह हम रोज फोन करते हैं काउंसलर के ऑफिस में, सबको फोन करके बताते हैं, जेई को फोन करते हैं, कोई नहीं सुनता। टॉयलेट है तो टॉयलेटों में भी यही हाल है, पानी नहीं होता। हाँ, और पब्लिक से पैसे लेते हैं सुबह शाम ये अलग से, जो दूसरे टॉयलेटों को इन्होंने ठेके पे दे दिया जी, एमसीडी के इन्होंने आगे पे ठेके पे दे दिया है और पब्लिक से पैसे लेते हैं। जो मतलब कि यूरिन करने जाता है, हाँ, जो लेडीज वगैरह जाती हैं उनसे टॉयलेट जाने के पैसे लिए जाते हैं, और मार्केट के कई दुकानदार अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं अपने स्टाफ के लिए। सभी लोग बड़े दुखी हैं जी इनसे, और यहाँ पे कोई भी किसी तरह की सुविधा जो है बड़ी मुश्किल से हमें लड़ना पड़ता है काम के लिए। चोरी तो नहीं होते इधर? चोरी चर्चिया रात को घूमते हैं, पुलिस का राउंड ही नहीं है। कई बार हमने चर्चिया पकड़ा है, अभी पीछे चर्चिया पकड़ के मोबाइल स्नैचर था उसको पकड़ा, हमने थाने में दिया। उसके बाद उस मोबाइल को छुड़ाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट के चक्कर काटे, अलग से हमने 2000 रुपये वकील को फीस दी, तब जा कर के जिनका मोबाइल छीना गया, एक हमारे एक रिक्शे वाले हैं उनका मोबाइल छीना गया, चोर को हमने पकड़ के दिया है, चोर को पकड़ के इनके हाथ में दिया है। उसके बावजूद भी हमें कम से कम 2 दिन कोर्ट में चक्कर काटे हैं मोबाइल को लेने के लिए, 5 बारी थाने में चक्कर काटे हैं। मतलब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। देखो जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने की वजह से आप लोगों के रोजगार पर कोई फर्क नजर आया? महंगाई बढ़ने से छोटे दुकानदार मर गए हैं जी। बड़े दुकानदार जो हैं या तो बड़े बड़े स्टोर चल रहे हैं या ऑनलाइन काम चल रहा है, किसी चीज़ पे कुछ है ही नहीं, पाबंदी है ही नहीं। अब छोटा दुकानदार कहाँ जाएगा? यहाँ तो जो भी आता है मजबूरी में आता है, बस सामान लेने, बहुत मजबूरी होती है, वरना तो पार्किंग वाला ही नहीं उसको ना आने देता। पहले तो एंट्री टैक्स है इसमें, पार्किंग वाला ही नहीं छोड़ता पहले किसी को भी। सबसे बड़ी दिक्कत है पार्किंग की, कोई बंदा आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, फिर अगर आ भी जाए तो एंट्री टैक्स है उसके ऊपर। कोई बैंक जा रहा है पासबुक भरवाने, पोस्ट ऑफिस आया किसी को चिट्ठी लेने या डालने। ये दिक्कत कितने सालों से आप लोग फेस कर रहे हो? 5-7 सालों से, 8 सालों से सबसे पार्किंग को हम फेस कर रहे हैं इसको, और इसका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये पार्किंग बिल्कुल हटाते नहीं है इसकी। तो काउंसलर और विधायक को क्या कहना चाहोगे? काउंसलर विधायक कुछ नहीं कहते जी, वो कहते हैं जी करेंगे देखेंगे, करेंगे देखेंगे, करेंगे देखेंगे भी चल रहा है सारा कुछ, करेंगे देखेंगे भी हो रहा है, होता कुछ नहीं जी। बस सभी ये कहते हैं हम आएंगे देखेंगे करेंगे। तो ये थे यहाँ के प्रधान जो D1 कम्युनिटी सेंटर जनकपुरी के अंदर जो आते हैं, वहाँ के जो प्रधान जी थे, उन्होंने शिकायतों का यहाँ पे अंबारी लगा दिया। कोई भी
ऐसी बात यहाँ पे देखने को नहीं आई है जिससे दुकानदार यहाँ पे खुश हो, क्योंकि प्रधान को सारी बातें पता था, क्योंकि सभी दुकानदार प्रधान को रिपोर्ट करते और सारी बातें इनको बताते, तो उन्हीं के जरिए हमने जानने की कोशिश की। उसके अलावा रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो रक्षाबंधन की बधाई भी उन्होंने आप सब लोगों को, पूरे देश भर के लोगों को दी है कि आप लोग मिलकर रहे और हाँ, अपने क्षेत्र में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास ध्यान भी रखें, पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, मिलजुल कर रहे। और कोई भी दिक्कत अगर आती है तो पड़ोस के थाने में जाकर मदद मांगे। इन्होंने मदद मांगी थी लेकिन हुई नहीं, शायद क्या पता वीडियो देखने के बाद अब सुनवाई हो जाए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।